यदि तुम्हारा मन बहुत दुखी है, हर छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता और ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक क्षण के लिए स्वयं को शांत करो। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। इसलिए अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन। यदि हम अपने मन को नकारात्मक विचारों के हवाले कर दें, तो वो हमें हर पल दुखी रखेगा। लेकिन यदि हम अपने मन को धैर्य, विश्वास और अच्छे विचारों की ओर ले जाएं, तो वही मन हमें सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है। याद रखो, जो आज तुम्हें बहुत बड़ी समस्या लग रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हें एक सीख बनकर दिखाई देगी। जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति मत बनने दो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनके संस्कार हैं। लेकिन तुम अपने विचारों और अपने कर्मों की स्वामी हो। अपने मन को दूसरों की बातों का कैदी मत बनाओ। गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए हर दिन अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। यदि परिणाम देर से मिले तो भी निराश मत होना। प्रकृति हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर अवश्य देती है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसकी मंजिल भी अलग है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब मन बहुत बेचैन हो, तब कुछ देर ईश्वर का स्मरण करो। गहरी सांस लो। अपने माता पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा है। कभी कभी ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ रखा होता है। क्रोध, चिंता और भय निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तुरंत कोई निर्णय मत लो। पहले अपने मन को शांत करो, फिर सोचो। शांत मन हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अपने जीवन में हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम अवश्य करो। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कान दो, किसी का मन हल्का करो। दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटने वाला व्यक्ति स्वयं भी अंधकार से बाहर आने लगता है। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, तो ये मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कभी कभी वही आंसू हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम बनते हैं। विश्वास रखो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना कठिन हो, तुम्हारा भविष्य आज के धैर्य और अच्छे कर्मों से ही बनेगा। गीता का यही संदेश है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और सत्कर्म नहीं छोड़ता, अंततः वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जो हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाने का साहस करता है। इसलिए मुस्कुराओ, स्वयं को संभालो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा अच्छा समय भी अवश्य आएगा। और याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ आपके विरुद्ध होता हुआ दिखाई दे, तब भी ईश्वर आपके विरुद्ध नहीं होते। कई बार वे हमें वहीं रोक देते हैं जहां आगे चलकर हमारे लिए बड़ा संकट छिपा होता है। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमारे लिए वो मार्ग तैयार कर रहे होते हैं जो हमारी जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसलिए कभी भी अपने जीवन से निराश मत होइए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है, वही आगे चलकर सबसे अधिक मजबूत बनता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य की पहचान नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों में किया गया उसका कर्म उसकी वास्तविक पहचान बनता है। यदि आज आपके पास केवल एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने की शक्ति है, तो वही कदम बढ़ाइए। कल की चिंता में आज को मत खोइए। धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो निराश होकर बैठ जाता है, वो वहीं रह जाता है। अपने मन से डर, क्रोध और ईर्ष्या को धीरे धीरे बाहर निकालिए। उनकी जगह प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता को स्थान दीजिए। जब मन बदलता है, तो संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। वही परिस्थितियां जो कभी असंभव लगती थीं, अब सरल लगने लगती हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए।
कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आप अपने अच्छे कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन के भीतर चल रहे संघर्ष से जीतना चाहता है। विश्वास रखिए, ये समय भी बीत जाएगा। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार आपके जीवन में भी आशा का नया प्रकाश अवश्य आएगा। बस स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है और यही वो ज्ञान है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखता है।